ई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कोचिंग के बारे में और आज का लेक्चर नंबर 19 है जिसमें हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में। यदि आपने पीछे के 18 लेक्चर नहीं सुने हैं तो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे GIT नाम से एक सीरीज़ बनी हुई है, वो सारे के सारे आप लोग वहाँ पर सुन सकते हो। आइए सबसे पहले समझते हैं डेस्कटॉप क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। DTP स्टैंड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग ही होता है। इज़ द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स using page layout skills on a personal computer. Desktop publishing software can generate layouts and produce typographic quality text and images comparable to traditional typography and printing। देखिए साधारण भाषा में यदि हम बात करें तो आपने याद रखना है ये DTP क्या है, एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है। जिस तरह से हम कंसीडर करते हैं MS ऑफिस को, उसमें क्या आता है हमारे पास MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। तो MS ऑफिस क्या बन गया, एक पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर बन गया। उसी तरह से जो हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे आप बात करेंगे फोटोशॉप है, जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह के फ़ोटोज़ इमेजेस को एडिट कर सकते हो। पेज मेकर है, कॉल ड्रॉ है, ठीक है जी। तो ये क्वार्क एक्सप्रेस है, ये जो सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग की कैटेगरी में आते हैं। जब हम इस सीरीज़ को पढ़ रहे थे एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, ताकि हम कहीं सिलेबस से दाएं बाएं ना मुड़ जाएं। तो आपको बता दें जो ये वाला कंसेप्ट है, जो 9th से लेकर 12वीं तक की हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड तथा CBSE शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है, वहाँ पे भी एक कंटेंट्स ऐड किया गया है। तो ये आपके सिलेबस से बिल्कुल जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ नॉट कंसीडर्ड इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, तो आपको याद रखना है फोटोशॉप, पेज मेकर, कॉल ड्रॉ, क्वार्क एक्सप्रेस। ये किस में आते हैं जी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसकी एक और बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे प्रोफेशनली लेवल में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। वो क्यों किया जाता है आपको बता दें। देखिए प्रिंटिंग की हम बात करें तो पेज मेकर सॉफ्टवेयर है हमारा, कॉल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है, बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। यदि आप हमारी इलस्ट्री की किताब देखेंगे जिसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पूरी की पूरी किताब जो कॉल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है उसमें डिजाइन की गई है। यदि हम लोगोस देखेंगे, लोगो भी उसी में बनाया गया है। बात करेंगे कॉल ड्रॉ की, ठीक है जी। और बाकी पेज मेकर के अंदर भी जैसे आपने कोई बुक्स बनानी है एटसेट्रा, वो काम भी वहीं से हो जाता है। डिफरेंट तरह के आपने पम्पलेट्स एटसेट्रा जो बनाने होते हैं। फोटोशॉप का तो आपको पता है काफ़ी पॉपुलरली इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है। आइए सबसे पहले चलते हैं टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन DTP। देखिए इसमें क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेज होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन स्टाइल्स होते हैं, मास्टर पेजेस है और वेब पेजेस है। देखिए ये सारे जितने यदि आप यहाँ से कंसिडर करेंगे मास्टर पेजेस का, प्रिंटिंग की दुनिया की हम बात करें तो वहाँ पर जो बहुत ही पॉपुलर शब्द है उसका नाम है मास्टर पेजेस। मास्टर पेजेस के माध्यम से ही जितनी प्रिंटिंग्स पॉसिबल हो पाती है सारी की सारी होती है। तो ये टर्मिनोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है, DTP में पॉपुलरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब समझ लेते हैं कि सम पॉपुलर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। पेज मेकर है, कॉल ड्रॉ है, फ्रेम मेकर है, अडोब इन डिज़ाइन है, अडोब होम पब्लिशर है, ल्यूसिड प्रेस है, क्वार्क एक्सप्रेस है, स्क्राइब्स है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर है। ठीक है जी, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए फ्री ओपन सॉफ्टवेयर, जो आपको पता ही है कि जो फ्री वाले ओपन में होते हैं जिनका आप फ्रीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई भी वहाँ पे पेमेंट नहीं करनी होती है। तो उसमें देखिए स्क्राइब्स है, लाइक्स है और फेट पेंट है। ये क्लाउड बेस्ड है। तो ये किस तरह के है, ये फ्री ओपन सॉफ्टवेयर की सोर्स। ये जो सॉफ्टवेयर किस में आते हैं जी, फ्री या ओपन सॉफ्टवेयर DTP की कैटेगरी में इन्हें कंसीडर किया जाता है। अब देखिए पॉपुलर DTP सॉफ्टवेयर यहाँ पे आगे इनको फिर से और ये कर दिया गया है, तो आप यहाँ से भी इनको हल्का सा पढ़ लीजिएगा। पेज मेकर है, पेज मेकर इज अ डॉक्यूमेंट लेआउट प्रोग्राम दैट हैज़ एक्सटेंसिबल टाइपोग्राफिकल कंट्रोल्स, पेज डिजाइंस, कैपेबिलिटीज एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। फीचर ऑफ पेज मेकर्स क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट लेयर्स होती है, ईजियर लेआउट है, कलर कंट्रोल्स है, इंटरनेट रेडी है, पेज ओरिएंटेशन है और बेटर इंटीग्रेशन है। ठीक है जी, पेज मेकर की टर्मिनोलॉजी भी आपने याद रखनी है। मेनूज होता है, इसमें रूलर्स है, मास्टर पेज आइकन्स है, क्रॉप टूल होता है, लेआउट है, ट्रैकिंग है, हाइपरनेशन है, ठीक है जी, रोटेशन है, टूल बॉक्स है,
थंबनेल्स है, ओरिएंटेशन है, कोलेट है, कर्निंग है और उसके बाद ग्राफिक डिजाइन स्टाइल्स है। ये सारे के सारे किस में यूज़ होते हैं जी? पेज मेकर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट रैप, देखिए आप जिस टेक्स्ट को देखते हैं जिसमें जो टेक्स्ट होती है आपकी वो बिल्कुल जैसे इमेज के साथ में आपने टेक्स्ट को रैप करना है, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है पेज मेकर में बहुत ही अच्छे से होती है। आपको एक बात यहाँ पे बता दें कि जो हमारा CMS वर्ड है, तो आप डाटा को वहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। आपको कॉलम है, रो है या उसका डॉक्यूमेंट का जो एरिया है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती है उनका आपको पालन करना पड़ता है। लेकिन पेज मेकर क्या करता है, जहाँ भी आप चाहते हो, आप देखेंगे कि किताबों के अंदर कितनी गजब की डिजाइनिंग की हुई होती है, तो कैसे पॉसिबल हो पाती है? वो सारी की सारी इस सॉफ्टवेयर में जो फीचर्स है जिन चीज़ों को अलाउ करता है उसी की वजह से वो पॉसिबल हो पाती है। देखिए पेज ओरिएंटेशन से भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पेज ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा यहाँ पे आप, ठीक है। और ये फोटोशॉप के बारे में आपको बता दिया कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का क्या इस्तेमाल है, ठीक है जी। यहाँ से आपने एक चीज़ याद रखनी है, एडोब फोटोशॉप इज़ रास्टर ग्राफिक्स एडिशनल डेवलप्ड बाय पब्लिश्ड बाय एडोब INC, ठीक है। इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1988 बाय थॉमस एंड जॉन कनॉल, ठीक है। इनका नाम आपने याद रखना है, इन्होंने इसको बनाया था। और कॉलड्रॉ की बात करें तो कॉलड्रॉ इज़ अ ग्राफिक एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द कॉरल कॉरपोरेशन के द्वारा इसे बनाया गया। तो देखिए कहाँ की है, ओटावा कनाडा की है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अब देखिए हमने क्या किया, इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ से कोई प्रश्न बन सकता है, ज़्यादा यहाँ पे लंबा नहीं खींचा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अब आपने समरी को पढ़ लेना है, क्योंकि समरी से डेफिनेटली प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। और जो हमारी पढ़ने की विधि है, पहले थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, सिंगल लाइनर और MCQ लगाएंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस ले लेते हैं। BMB स्टैंड फॉर बिट मैप्ड ग्राफिक्स फाइल है, ठीक है जी। DPI स्टैंड फॉर डॉट्स पर इंचज़ है। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। नेक्स्ट फॉर WIA स्टैंड फॉर विंडोज़ इमेज एक्विजिशन है, ठीक है जी। JPEG पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो JPEG स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है जी। और देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, तो आप क्या करेंगे, .pst किसकी एक्सटेंशन है, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे लगा लेते हैं। व्हेन वाज पेज मेकर इंट्रोड्यूस, तो पेज मेकर इंट्रोड्यूस हुआ था 1985 में। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन वाज फोटोग्राफ इंट्रोड्यूस, देखिए जो फोटोशॉप कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1988 में हुआ था। आप देखिए इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद कितनी बड़ी मार्केट है जो कि फोटोशॉप के साथ अपना करियर आज की डेट में बना रही है। देखिए कितने ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट तरह के। आज की डेट में तो जब से डिजिटल दुनिया का आगाज़ हुआ है उसके बाद तो हर तरह के आप अपने फ़ोन में देख लीजिए कितनी तरह की मेमोरी आपके पास है। आप उसे इस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे और भी बेहतरीन तरीके से उसको मूवीज़ में कन्वर्ट करवा सकते हो, या जो भी आपको लगता है करवाया जा सकता है। तो किस सॉफ्टवेयर की वजह से पॉसिबल हुआ है, फोटोशॉप की वजह से। फोटोशॉप लॉन्च्ड बाय विच कंपनी, एडोब, एटलस या यूला या फिर माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है एडोब। इसके नाम के साथ भी ये लगाया जाता है, इसे कहा जाता है एडोब फोटोशॉप, ठीक है जी। तो आपने भी याद रखना है। पेज मेकर कैन बी यूज्ड फॉर, देखिए किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, टेबुलर डाटा के लिए, बुक डिज़ाइन के लिए या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए, नन ऑफ दिस। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जी बुक डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज़ द इमेजेस आर मेड ऑफ, देखिए इमेजेस किससे बनती है, DPI से, पिक्सल से, ड्राइंग से या पिक्चर से। तो ये इमेजेस बनती है पिक्सल से। Find what tool is the quickest and easiest way to add a row of bubbles to a 2D vector design। इसका आर्टिस्टिक मीडिया और पेंट ब्रश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Which tool allows me to get a closer look at an object, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जूम में। टू ओपन पेज मेकर व्हाट राइट इन रन डायलॉग बॉक्स, देखिए रन डायलॉग बॉक्स में किसका इस्तेमाल किया जाता है, PM70 का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिलीट ऑल कंटेंट ऑफ करंट पेज, देखिए यदि आपने किस की का इस्तेमाल किया जाता है, यदि आप डिलीट करना चाहते हैं ऑल कंटेंट्स, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है Ctrl+A+ डिलीट।
हाउ मैनी टूल्स इन पेज मेकर टूल बॉक्स, ठीक है, तो टूल्स कितने टूल्स होते हैं वहाँ पे 14 टूल्स होते हैं। हाउ मैनी मास्टर पेजेस कैन बी हैव, देखिए एक इसकी बात की जा रही है पेज मेकर में 255 वहाँ पे मास्टर पेजेस होते हैं। CorelDRAW इज़ अ डैश बेस्ड ड्राइंग एप्लीकेशन पैकेज, तो किस तरह का है जी, फोटो पेंट है या बिटमैप है या वेक्टर है या स्केलर है, तो ये है जी वेक्टर। व्हाट इज़ लीडिंग, लीडिंग क्या है, द स्पेस बिटवीन लाइन्स इज कॉल्ड इन लीडिंग। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इम्पोर्ट टेक्स्ट ऑन द पेज इन पेज मेकर, तो इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ओपन है, न्यू है, इंसर्ट है या फिर प्लेस है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लेस का। टू ओपन पेज मेकर व्हाट राइट इन, चलो ये तो हो गया प्रश्न, ठीक है जी। नेक्स्ट वन चलते हैं यहाँ पे, फॉर व्हाट पर्पज फोटोशॉप इज यूज्ड, फोटोशॉप का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, कि ऑप्शनों से आपको प्रश्न को ढूंढना है, ग्राफिक्स के लिए, एनिमेशन के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए या टाइपिंग के लिए। इन ऑप्शनों में से सबसे सूटेबल आंसर इसका लग रहा है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर है ग्राफिक्स। व्हाट इज़ अ फाइल एक्सटेंशन इन फोटोशॉप, ठीक है जी, तो .pst एक्सटेंशन किस फाइल की होती है, फोटोशॉप की फाइल की एक्सटेंशन है। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर इमेजेस आर, तो किस तरह, देखिए यदि आपको प्रश्न नहीं आता तो कैसे आप इसका उत्तर करेंगे, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे EPS। What kind of colors are red, yellow and blue, देखिए इसे ये RGB में कंसिडर की जाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये जो कलर का कॉम्बिनेशन है किस तरह का है, जो RY और EU है, तो इसको यहाँ पे कंसिडर किया गया है प्राइमरी कलर्स में, ठीक है जी। ऐसे देखिए एज पर माई नॉलेज RGB, ठीक है, रेड ग्रीन जो ब्लू होता है वो भी प्राइमरी कलर में कंसीडर की जाती है। इस प्रश्न को हम आप इसको रेक्टिफाई करवाइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। फुल फॉर्म ऑफ DPI, तो DPI की फुल फॉर्म क्या है जी, डॉट्स पर इंच है। विच मेनू कॉन्टेंट्स द डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन इन फोटोशॉप, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लेयर का। विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर इज यूजिंग द ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट टूल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, फोटोशॉप में। देखिए आगे आपको ये एब्रिविएशंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। RGB क्या होता है जी, रेड, ग्रीन या ब्लू। व्हाट इज मीनिंग ऑफ CMYK, स्टैंड फॉर क्यान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक है। विच ऑफ दीज फॉर्मेट स्पोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, JPEG है, PNG है, GIF है या JPG है, इस प्रश्न का सही उत्तर है PNG। In which of these formats does not change the image quality when the image is saved, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा TIFF। इमेज का एक फॉर्मेट है, जब भी आप इस फॉर्मेट में किसी इमेज को सेव करते तो उसकी क्वालिटी में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता है। तो स्टैंड से था बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। अगला चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक GIT की किताब नहीं परचेज़ की है तो आपको जाना होगा ilastudyco.in वेबसाइट पे और वहाँ पे जाके आप उस किताब को ऑर्डर कर लीजिए। काफ़ी बेहतरीन किताब है जो आपका नवीनतम सिलेबस प्रणाली है, जिसमें आपको 120 प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे, वो आपको यहीं पे इस किताब में मिल जाएंगे। 60 चैप्टर्स है इस किताब में और 656 पेजेस की ये किताब है। इस किताब का हर पेज या हर कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना संभव नहीं है। यदि आपके पास एक किताब होगी तो यहाँ से आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये किताब आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगी। जल्दी से आप इस किताब को परचेज कर लीजिए ilastudyco.in से और पढ़ते रहिए ताकि आपको अच्छे से हिमाचल प्रदेश में जो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है GIT की, उसका आप लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।